आज तो दोनों ने एक दूसरे को टोपी पहनाने की ठान ली है। देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया है और साफ़ सफाई करके नहा करके मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। अब है पूजा की बारी। पूजा के लिए मैंने पूजा का बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया है और साफ़ करके आ गई हूँ यहाँ पे पूजा के लिए। पूजा हो गई है, ये भी उठ गई हैं सुबह सुबह और इन्हें भी मैंने सुबह सुबह ही आज नहला दिया है। क्या है ये? मुच्छी लगाओ लगाओ। ये कितना सुंदर लग रहा है। मुच्छे हो तो नथुलाल जैसी, बोलो तो बुबू, बोलो मुच्छे हो तो नथुलाल जैसी। इनकी शरारत शुरू है सुबह से लेकर अब रात तक। जब कभी हमारे घर में केला आता है और केला बहुत ज़्यादा पक जाता है, गल जाता है, तो हम अक्सर ही इन्हें फेंक ही देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं इनका क्या इस्तेमाल। तो चलिए आज इसी पके केले का आपको यूज़ बताती हूँ और इस्तेमाल बताती हूँ कि मतलब ये कितना फ़ायदेमंद है, इसका छिलका भी और ये केला भी। तो केले को तो मैंने छील लिया है, छिलका को यहाँ पे अलग कर लिया है और अब इसे इस तरह मैश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे मैश कर लेती हूँ और अब आपको ना अपने फेस पे, हाथ पे बहुत अच्छा ये फेस मास्क का काम करता है और इतना अच्छा स्किन को चमका देता है ये। इतना मतलब ज़्यादा आप देखेंगे ना शाइनिंग आ जाती है स्किन में। तो मैं तो फेस पे नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे हाथों पे लगा कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह ना इसे रब कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं क्योंकि शहद मुझे सूट नहीं करता है और बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है शहद। तो अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें शहद डाल लीजिए थोड़ा सा, आधा चम्मच, और इसे खूब अच्छे से फेंट लीजिए। और नहीं तो आप इसी तरह सिर्फ केले को ऐसे आप अगर अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने नेक पे लगा लेंगे ना तो आप रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा ये शाइन करता है आपके स्किन पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और एकदम आपका स्किन सॉफ्ट, नर्म और मुलायम कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें हम अक्सर फेंकते हैं लेकिन हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसके फ़ायदे को जानना चाहिए और जान करके इसे भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो अब से आप इसे फेंकिएगा मत। और ये जो छिलका आपको दिख रहा है, सड़ा हुआ सा, सूखा हुआ सा, एकदम काला पड़ गया है, तो चलिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ पौधों में कर दीजिए। आप देखेंगे पौधे आपके एकदम खिलखिला उठेंगे। तो यहाँ पे इस तरह इसे डाल दीजिए साइड साइड में, मतलब जो पौधा है उससे हट करके। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बाल्टी में इसे डाल करके और 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसे छान लीजिए और उसके पानी में पानी और ज़्यादा मिक्स करके और उस पानी को अगर आप पौधे में डालेंगे तो आप देखिए पौधे खिलखिला उठेंगे। यहाँ ये फिर से नहा लिए हैं, कपड़े गीले कर लिए हैं और फिर से इनको मैं ले आई हूँ नहा करके कपड़े चेंज करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और किचन में मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी शुरू कर दी है। तो चावल रख लिया है और यहाँ पे जब तक चावल होगा तब तक मैं यहाँ पे सलाद काट लेती हूँ। तो सैलड में मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, प्याज लिया है और जो भी घर में रहता है, मान लीजिए कभी गाजर है, चुकंदर है, तो बिना मतलब सैलड का लंच बिल्कुल नहीं होता है घर में। तो कुछ न कुछ यहाँ पे काट लेती हूँ। तो जब तक मेरा चावल वहाँ पे सीटी के लिए तैयार हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे सैलड काट लेती हूँ क्योंकि लंच टाइम हो रहा है। तो लंच मुझे बना करके और फिर शूट की भी तैयारी करनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी तैयारी करके और रख दी है।
ताकि मुझे अपने काम में टाइम ना लगाना पड़ जाए। तो चलिए, यहाँ पे कुकर में सीटी भी दे दी है और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ शूट पे। लंच वगैरह सब ने कर लिया है, मैंने भी कर लिया है और ये टाइम मुझे खाली मिलता है। तो मुझे मतलब कि 2:30 से 3, 3 से 4, 4:30, 5 बजे तक का टाइम मुझे मिल जाता है शूट के लिए। तो यहाँ मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बना रही हूँ और कुछ सब्जियाँ ले ली है जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न है, पनीर ले लिया है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक और यहाँ पे थोड़ा सा सेजवान चटनी डाल ली है मैंने और इन्हें मिक्स कर लिया है और चीज़ डाल लिया है, मोज़रेला चीज़ मैंने लिया है। और अब यहाँ पे कढ़ाई में नमक रख दिया है, एक स्टैंड रख दिया है और ब्रेड पे लगा लिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। सारे ब्रेड पे मैंने 6-7 पीस ले रखा था ब्रेड, तो सारे ब्रेड के ऊपर ना लगा लिया है। और आप एक यहाँ पे केक टिन लिया है, आप कोई भी बड़ा सा कटोरा बाउल हो ना वो ले सकते हैं, जितना इसमें आएगा। तो यहाँ पे 1-2 रख के फिर जो फिलिंग हमने बनाई है वो डाली है, फिर से ब्रेड को डाला है, फिर से फिलिंग को डाला है। ऐसे कर कर के मैंने सारे यहाँ पे ब्रेड और फिलिंग को अरेंज कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा और कॉर्न डाल लिया है, थोड़ा सा और पनीर डाल लिया है और फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल लिया है। हल्का सा ऊपर से नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। नमक गरम हो गया है, प्रीहीट कर लिया था और अब ढक दिया है। जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे पका लिया है और बहुत ही मज़ेदार सी मतलब रेसिपी बन करके हमारी तैयार हुई है। तो आप इसे बास्केट पिज़्ज़ा कह सकते हैं, मैंने तो इसे बास्केट पिज़्ज़ा ही नाम दिया था। आप बताइएगा कि इसका नाम सही है या नहीं है। कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दिया कीजिए, अच्छा लगता है। और अब आ गई हूँ शाम के टाइम पे मंदिर। तो मंदिर ही इनका बहुत बड़ा खेलने का जगह इनको लगता है कि खुला खुला मिलता है ना, तो फिर मंदिर में खेलती भी हैं, जय जय भी करती हैं। और अब यहाँ इन्हें एक दोस्त मिला है जो कह रहा है कि तुम्हें टोपी पहना दो, तो देखिए फिर बाद में इन्हें थोड़ा सा परेशान और यहाँ हमने आरती के लिए रुक करके आरती की और आरती करके फिर अब हम निकलेंगे घर को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।